महराजुद्दीन मलिक के वालिद मोहतरम शमसुद्दीन मलिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वायरल। कुछ लोग आज भी एक तरफ से महराजुद्दीन मलिक कठवा के जेल में कैदोबंद हैं और दूसरी तरफ शमसुद्दीन मलिक अपना इलाजो मुआलजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में करवा रहे हैं। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि इनके कुछ जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शंस दी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उसके अलावा टेस्ट वगैरह भी इनने बहुत सारे अस्पताल से करवाए हैं। मगर आज भी कुछ लोग जो हैं अपनी कायराना हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ लीडर्स अपनी लीडरी चमकाने के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें शायद ये पता नहीं है कि ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है अगर हम किसी की रिकॉर्डिंग उसकी कंसेंट के बगैर रिकॉर्डिंग करें और फिर उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दें। शमसुद्दीन मलिक हूं या महराजुद्दीन मलिक हूं, ये दोनों बाप बेटे जो हैं, कोई सियासी चेहरा इनके खानदान में आज से पहले नहीं था। इनके आबो अजदाद कोई सियासी खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि एक शरीफुल नफ्स इंसान शमसुद्दीन मलिक है। और उसके अलावा जब हम महराजुद्दीन मलिक की बात करते हैं तो महराजुद्दीन मलिक भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। मगर जब महराजुद्दीन मलिक पे पीएससी लगता है, पीएससी लगने के बाद बहुत सारे लोग शमसुद्दीन मलिक साहब से बातचीत करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आप जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी उनकी भी बात करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी शमसुद्दीन मलिक साहब मिले। और जब आप गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं तो बताया यह जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने भी शमसुद्दीन मलिक के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। हालांकि अभी तक उनकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुई है। अभी तक 2 से 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हो रही हैं। वायरल करने का कारण क्या है इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। मगर उन तमाम लोगों के लिए मेरी एक जरूरी इंफॉर्मेशन इस खबर के जरिए आप उन तक पहुंचाएं कि आपने शायद बीएनएस अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, आपने टेलीग्राफ एक्ट सही से पढ़ा नहीं है, आपने सोशल मीडिया के एक्ट सही से पढ़े नहीं है। अगर आप उन्हें पढ़ें तो शायद फिर आप भी पर्चा लगने से बाहर नहीं रह सकते हैं। फिलहाल शमसुद्दीन मलिक से आज की तारीख में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अलील बीमार हैं और उसके बाद मेरे साथ एक शख्स यहां मौजूद है, इनसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। जी, आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सादिक मलिक है। अच्छा सादिक जी, मुझे आप ये बताएं कि जब महराज मलिक कठवा के जेल में उन्हें शिफ्ट कर लिया गया, पीएससी उन पे आयद हो चुका है, अभी मामला जो है सब जुडिशियस है, यहां कोई नेता आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ये एक फैक्ट है, ये एक तल्ख हकीकत है। कोई नेता आपकी मदद नहीं कर सकता है, कोई सामाजिक कारकुन आपकी मदद नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, जब मैं दिल्ली के कुछ लोग यहाँ पे आए या जम्मू कश्मीर के बाहर वाली रियासतों से कुछ लोग आपकी इस चैम्बर में आए और मैंने जब यहाँ पे उन्हें महराजुद्दीन मलिक की कुर्सी पे बैठ के देखा तो मुझे भी अजीबोगरीब लगा कि जिस नेता ने सुबह से शाम तक दिन के उजाले में रात के अंधेरे में मेहनत की, आप लोगों ने काविशें की और उसके बाद इस कुर्सी तक वो पहुंचे और अचानक से कोई आदमी आए, इस कुर्सी पे बैठे टांगे ऊपर करके, तो जनाब थोड़ा सा अजीबोगरीब लगा। मगर आप मुझे ये बताएं कि ये मामला सब जुडिशियस है, फिर भी महराजुद्दीन मलिक के वालिद साहब जो है लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि जनाब आप इनको बाहर लाएं। तो क्या लगता है आपको कि लोगों की मदद से या लीडर्स की वजह से महराज मलिक बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी अफसोस वाली बात है। ये जो 13 दिन थे, 13 दिन तक उसने गुहार लगाई। पूरा जो चाहे ऑपोजिशन कोई भी, चाहे एनसी का हो, पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का भी हो, तो इन्होंने जो 13 दिन जो गुहार लगाई कि मुझे इस टाइम जो मेरा बेटा है वो इस टाइम जेल में है, उसको पीएसए लगा हुआ है, मेरी मदद कीजिए। उसने डीसी साहब को भी उस टाइम रिक्वेस्ट की कि आप इस बारे में जो है आप ये जो रिवोक कीजिए। तो अफसोस की बात है कि जो लोग तब इसके साथ जो लोगों ने बातें की, जो लीडर अपोजिशन वाले हैं या कोई भी है, कोई भी लीडर, उन्होंने बात की, लेकिन 13 दिन के बाद इसकी जो ऑडियो है वो वायरल की जाती है, क्योंकि ये 13 दिन से पहले इन लोगों ने इससे बात की हुई है। तो जब हमने कल देखा, जब इन्होंने देखा कि 13 दिन गुजर चुके हैं और 13 दिन के बाद फिर इनकी जो ऑडियो
रिकॉर्डिंग जो है वायरल की जाती है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अभी 5-6-7 दिन पहले इनको हार्ट अटैक आया था, काफी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी। इस टाइम इनकी जो एज है वो 70 से ऊपर है। ये अफसोस है कि इनको जो ये लोग जबरदस्ती, ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई कि हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि इस टाइम ये है कि उनको इस टाइम हमदर्दी जतलानी चाहिए, ना कि उनको डिप्रेशन में करना चाहिए, उनको हरास में करना चाहिए। बिल्कुल मेरे सामने है उनके वालिद साहब, इनको बिल्कुल मना किया है डॉक्टर ने बात करने से भी, क्योंकि ये डिप्रेशन में है। तो अगर ये डिप्रेशन में है, बात करने से भी मना कर दिया गया है, तो फिर ये लोग बात क्यों कर रहे हैं? शमसुद्दीन मलिक साहब को क्या जरूरत है कि किसी नेता के साथ फिर से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने की? अपना फोन तो बंद भी रख सकते हैं, या आप लोग अगर इनके साथ हैं तो आप इनका फोन बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बाहर से जो कई ऐसे भी अनासिर हैं जो आते हैं कि यार वो लीडर फोन कर रहा है, ये लीडर फोन कर रहा है, ये आजाद साहब कर रहे हैं, ये सुरुड़ी साहब कर रहे हैं, ये डीआईजी साहब कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं। तो जबरदस्ती इनको तो अपने बस में नहीं है, क्योंकि ये इनकी तबीयत जो है खराब है, इस अटैक आया हुआ है, इनको तबीयत खराब है, बीमार है। डॉक्टर ने भी मना किया है इनसे बात करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बाहर से आके इनका जो गलत फायदा उठा रहे हैं, इनसे बात करवाना चाहते हैं कि इसके मुंह से कुछ गलत निकले, क्योंकि इस टाइम इसको खुद तक नहीं है, ये बीमार है, इसकी तबीयत खराब है। तो यानी वो लोग ये चाहते हैं कि इनके मुंह से कुछ निकल आए, जिससे महराजुद्दीन मलिक पे और ज्यादा मामला बढ़ जाए और ज्यादा ये लंबा जो है केस खींचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों से यही है कि उन लोगों को यही है कि इससे कोई ऐसी कोई बात निकल जाए जिससे कि उसके जो केस में है, महराज साहब के केस में कोई फर्क पड़े। लेकिन आपने देखा कि वो लोग जो हैं वायरल करने वाले, मैंने रात को एक बंदे से, आसिफ इकबाल न्यायिक के नाम से है, उसकी सबसे पहले मैंने वायरल देखी उसके पेज पे। मैंने उसको कॉल किया, मैंने नंबर लिया, कॉल किया, मैंने कहा सर नहीं, मगर आसिफ इकबाल का कसूर तो इसमें है ही नहीं। जिन लोगों ने वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की, जिन लोगों ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, तो उन लोगों का तो सबसे बड़ा दोष है। फिर वायरल जब एक जगह हुई, दूसरी जगह हुई, अब आप कह रहे हैं कि जनाब आसिफ साहब या कोई और साहब जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, मगर उनका तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, क्या उन लोगों ने शमसुद्दीन मलिक साहब से कंसेंट ली थी या नहीं? देखिए, उन्होंने कोई कंसेंट नहीं ली है इनसे, इनको कोई पूछा नहीं है, इनको कोई पता नहीं है। लेकिन हमने फिर भी रिक्वेस्ट की, रात को हमने एक वीडियो बनाई, उस पर रिक्वेस्ट की हमने कि जिसने भी इस वीडियो को अपने पेज पे चढ़ाया है या कहीं व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला है, इसको डिलीट किया जाए। तो लगभग मुझे लगता है सबने डिलीट की है, लेकिन एक बंदे ने अभी तक डिलीट नहीं की है। उसकी बात मैं कर रहा हूं, आसिफ इकबाल न्यायिक, जिसको मैंने कॉल भी की रात को कि प्लीज मेहरबानी करके आप जो है ये जो ऑडियो है इसको डिलीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। ये बुजुर्ग हैं, इनको अटैक भी आया है, इसलिए कहीं कल को इसको कुछ ना हो तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो इसलिए आप इस ऑडियो को डिलीट कीजिए मेहरबानी करके। और वो वहां से ये मुझे कहने लगे कि आप मुझे क्या लेक्चर दे रहे हो। मैंने कहा देखो, कल को ये नहीं बोलना कि हमने चलिए इसमें तो जो पुलिस स्टेशन, सुनिए, पुलिस स्टेशन का जो दरवाजा हमें खटखटाना ना पड़े, इससे बेहतर है कि आप इस ऑडियो को डिलीट कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इस ऑडियो को है वो डिलीट किया है। देखो, इसकी हालत जो है वो खराब है, इसकी तबीयत जो है वो अभी खराब है, क्योंकि इसके अपना अभी होशो हवास में नहीं है। इसको डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है। आप देख सकते हो, ये इनकी जो फाइल है, ये सर फाइल है इनकी, जो कोर्ट जो इस टाइम डॉक्टर्स ने कहा है कि इनको रेस्ट की जरूरत है, इनसे ज्यादा न बात किया जाए। लेकिन फिर भी बाहर से आके जो ये लोग, कई जो ऐसे लोग हैं जो इनको मतलब यूज करना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है वहां पे जो महराज साहब के केस है उस पर थोड़ा अड़चन बनाने की कोशिश। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा ये देख लो, आपको हमदर्दी जतलानी है या फिर ऐसे बुजुर्ग, क्योंकि हर एक को माँ बाप है, बुजुर्ग हैं, अगर उनके बाप के साथ ऐसा किया जाए तो उनके दिल पे क्या गुजर सकती है। तो यही हम कहना चाहेंगे उनसे कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो अभी आप मुझे बताएं कि शमसुद्दीन मलिक साहब का फोन वगैरह क्या आप
इनके पास अपना फोन है या आपने इनका फोन अपने पास रखा है या किसी और के पास है? अगर इनको घर से कॉल्स वगैरह आ रही हैं तो वो कौन रिसीव कर रहा है? देखिए, इनका जो अपना फोन है वो अपने पास है, लेकिन ये फोन ऐसे रिसीव नहीं करते खुद, क्योंकि ये बीमार हैं। इनको मना किया है, हम लोगों ने भी मना किया है कि अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो आपको फोन नहीं उठाना है। क्यों? क्योंकि इनकी तबीयत जो है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। जैसे आज ही कल की बात है जो ये वायरल की गई है, इससे अगर ये डिप्रेशन में है इस टाइम में, ये भी काफी तो इन्हें पता है कि मेरी ऑडियो जो है वो वायरल हो चुकी है? बिल्कुल, आज इनको पता चल गया है कि मेरी जो ऑडियो वो है वो बिल्कुल वायरल हो चुकी है। रात को एक वीडियो भी बनाई थी। इन्होंने ये भी बताया कि मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं क्या इस टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे अपना बेटा जो है वो जेल में है, तो अगर उन लोगों का बेटा भी अगर जेल में होगा तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन मेहरबानी करके मेरे साथ खिलवाड़ ना कीजिए। ये रात को इन्होंने वीडियो में भी रात को ये बताया है, क्योंकि ये खुद इनके बस तक नहीं है, बिल्कुल इनके बस तक, क्योंकि 70 से ऊपर इनकी इस टाइम एज है। चले जी बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शमसुद्दीन मलिक साहब की जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक सादिक साहब ने भी ये कहा कि इनकी उम्र जो है 70 साल से ज्यादा है। तो आप तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है, जब भी आप कोई इनसे बातचीत करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, तो रिकॉर्ड न रखी जाए। और उससे पहले अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह रखनी भी है तो इनकी कंसेंट ले लें। और जिस तरीके की सूरत हाल इस समय है, बहुत ज्यादा अलील बीमार है, कुछ वक्त लगेगा, फिर से सेहतियाब हो जाएंगे। और जहां तक महराजुद्दीन मलिक का मामला है, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि केस जो है लंबा खींचे, केस में अड़चन आए, बाधा आ जाए। तो वो तमाम मामला जो है आप मद्देनजर रखते हुए इनके जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो वायरल ना करें। और इस समय जहां तक इनका ताल्लुक है और महराजुद्दीन मलिक का भी जहां तक ताल्लुक है, वो इस समय कठवा के जेल में कैदोबंद है। और 24 अक्टूबर एक इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, जहां सरकार 14 अक्टूबर एक इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। इंपॉर्टेंट दिन इसलिए होने वाला है क्योंकि उस दिन सरकार से जवाब मांगा गया है, और जवाब क्या आता है वो तमाम लोगों के सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। मगर फिलहाल जो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग शमसुद्दीन मलिक की वायरल हो रही हैं, वो वायरल रिकॉर्डिंग ना करें, बल्कि आप पहले कंसेंट ले लें और उसके बाद ही तमाम तर चीजें करें। बहुत बहुत शुक्रिया।